गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे, मैंने आपको कल एक चैप्टर समझाया था, एक चैप्टर मैं आपको आज समझा रही हूँ, तो आपकी ऐसे अच्छी तरह से PT3 की रिवीजन हो जाएगी। आई होप आप साथ के साथ रिटन प्रैक्टिस कर रहे हो, बिकॉज मैं आपके टेस्ट भी लेने वाली हूँ। ठीक है, तो आज आते हैं हम फर्स्ट कीवर्ड पे। आज हम चैप्टर करेंगे चैप्टर नंबर 17, द यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, अब फर्स्ट जो आ जाता है वो हमारा है सुपरमेसी। सुपरमेसी क्या होता है बच्चे? जब हम उस स्टेट में होंगे जब हम बहुत ही पावरफुल होंगे तो उसको हम सुपरमेसी बोल देते हैं। उसके बाद आ जाता है इन्वेंशन। इन्वेंशन क्या होता है? कुछ नया लेके आना, खोज करनी, है ना। द एक्शन और प्रोसेस, वो एक प्रोसेस जब हम कुछ नया बनाते हैं या नया डिज़ाइन करते हैं फर्स्ट टाइम। अगर फर्स्ट टाइम कुछ नया लेके आते हैं उसको हम इन्वेंशन बोल देते हैं। उसके बाद आ जाता है रिफ्रेन। रिफ्रेन बच्चे क्या होता है? हम अपने आप को जब रोकते हैं कुछ करने के लिए तो उसको हम रिफ्रेन बोल देते हैं। डिस्प्यूट्स क्या होते हैं? झगड़े। जब कुछ डिसएग्रीमेंट, जो मतलब आपस में मान नहीं रहे हैं, या कोई आर्ग्यूमेंट हो जाती है बिटवीन टू पीपल, दो लोगों के बीच में भी हो सकती है, ग्रुप के बीच में भी और कंट्री के बीच में भी, तो उसको हम डिस्प्यूट बोल देते हैं। उसके बाद आ जाता है लैग्यू। इसका मतलब क्या होता है? जब पूरे मतलब ग्रुप ऑफ पीपल होंगे या फिर ग्रुप ऑफ कंट्रीज होगी तो उसको बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका आ जाता है। मैं आज आपको सिर्फ ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ही समझाऊंगी, बाकी जो रिमेनिंग आपके क्वेश्चंस रह जाएंगे वो मैं आपको कल क्लियर कर दूंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो UN था, वो यूनाइटेड नेशन था, वो ऑफिशियली कब डिक्लेयर हुआ था? तो वो कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। ये क्वेश्चन लर्न कर लेना अच्छे तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आ जाता है, राइट एनी 3 ऑब्जेक्टिव्स। मेन ऑब्जेक्टिव जो थे वो UN के, यूनाइटेड नेशन के, वो क्या थे? फर्स्ट क्या था बेटा? टू मेंटेन पीस, शांति बनाए रखना, जितने भी मेंबर्स होंगे UN में। ठीक है, अब मेंबर्स इन द सेंस की कंट्रीज। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो है, फ्रेंडली रिलेशनशिप बना के रखना हर एक मेंबर के बीच में और उनको इक्वल राइट्स प्रोवाइड करना। थर्ड, उनके साथ बिल्कुल कोऑपरेट करना और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। ये यूनाइटेड नेशन जो UN था इसका मेन ऑब्जेक्टिव थे, ये वाले 3। ओके, अब प्रिंसिपल्स क्या थे? ठीक है, UN के ही, यूनाइटेड नेशन के, वो 2 प्रिंसिपल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। ऑल मेंबर स्टेट्स आर इक्वल एंड मस्ट रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ अदर नेशन। पहली बात, सभी स्टेट्स के मेंबर्स जो थे वो इक्वल होंगे, और अगर हम मान लो हम एक स्टेट के हैं, हम दूसरे स्टेट के लोग जो होंगे उनके राइट्स जो होंगे उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, हम डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे। सेकंड पॉइंट आ जाता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करेंगे, उनका साथ देंगे चाहे वो कोई भी काम कर रहे हैं। ओके, उसके बाद आ जाता है, नेम द 5 मेजर ऑर्गन्स। कौन कौन से ऑर्गन्स थे UN के? जैसे हमारे बॉडी ऑर्गन्स होते हैं ना, वैसे ही उनका UN के। तो फर्स्ट था, ये आपको क्वेश्चन लर्न करना पड़ेगा, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड सेक्रेटरीट। आपने इस क्वेश्चन को लर्न करना है अच्छी तरह से। ये 5 मेजर ऑर्गन्स थे UN के, यूनाइटेड नेशन के। अब उसके बाद जैसे हमारी बेटा ऑफिशियल लैंग्वेज होती है ना, जैसे मान लो हमारे यहाँ पर इंडिया में इंग्लिश भी बोली जाती है, हिंदी भी बोली जाती है, पंजाबी भी, ऐसे भी यूनाइटेड नेशन की कुछ ऑफिशियली लैंग्वेजेस थी। वो कौन सी थी बच्चे? 6 मेजर ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो वहाँ पर यूज़ की जाती थी अगर कोई भी नोटिस वगैरह निकालना होता था या कुछ भी ऑफिशियली कुछ कोई काम करना होता था, तो वो लैंग्वेजेस थी। एक तो इंग्लिश थी, एक फ्रेंच थी, एक रशियन, स्पेनिश, चाइनीज़ एंड अरेबिक। तो ये लैंग्वेजेस थी, आपने ये भी लर्न कर लेने हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको इसमें वैसे कोई डाउट आने नहीं वाला है। अगर आपको आता है कोई डाउट तो आप मेरे से पूछ लेना। आज के लिए बच्चे इतना ही काफ़ी है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन फर्दर रह गए हैं मैं आपको कल एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, हैव ए नाइस डे।